विरासत का जो तस्वर इंसानों में है, जिसमें कोई एक इंसान अपने वालिद से या वालदा से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ खसूसियात विरासत में हासिल करता है और कुछ उसकी अपनी होती हैं। यही तस्वर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ऐसी क्लासेस डिज़ाइन कर सकते हैं जिनके कुछ पेरेंट्स हों, और कुछ क्लासेस ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं जो खुद पेरेंट्स हों और उनके चाइल्ड क्लासेस हों। उसका नतीजा ये निकलेगा कि चाइल्ड क्लासेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो उसकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड क्लास की अपनी इंडिविजुअल भी हो सकती हैं। मसलन मिसाल के तौर पे एक क्लास है सर्कल विच इज़ चाइल्ड ऑफ शेप। तो शेप की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हो सकती हैं कि लाइन का कलर क्या है, लाइन की थिकनेस कितनी है, शेप फिल्ड होगी या अनफिल्ड होगी वगैरह। और शेप से जो चाइल्ड क्लास बनेगी, मसलन सर्कल, तो सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ तो वही हैं जो पेरेंट क्लास की होंगी, लेकिन कुछ उसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, जैसे सर्कल का रेडियस। और इसी तरह अगर एक और क्लास हम बनाएं रेक्टेंगल, जो कि खुद भी शेप क्लास की चाइल्ड हो, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो उसकी शेप क्लास वाली ही होंगी, यानी लाइन का कलर और लाइन की थिकनेस और फिल्ड या अनफिल्ड होना। लेकिन उसके अलावा रेक्टेंगल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, मसलन उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। तो ऐसी क्लासेस डिज़ाइन करना जावा के थ्रू या दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू पॉसिबल है, और इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक से ज़्यादा शक्लें इख्तियार करने वाला। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिक मीन्स शेप्स या स्ट्रक्चर्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म या ऐसा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। वो इस तरह से कि जो पेरेंट क्लास का रेफरेंस है वो किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। इसका मतलब है शेप का रेफरेंस सर्कल को रेफर कर सकता है कभी, और वही रेफरेंस कभी किसी दूसरे टाइम पे रेक्टेंगल को रेफर कर सकता है, और किसी तीसरे वक्त में वो किसी ट्रायंगल को रेफरेंस कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेप क्लास का रेफरेंस पॉलीमॉर्फिकली बिहेव करता है, यानी एक ही वक्त में कभी तो वो रेक्टेंगल है, कभी वो ट्रायंगल है, और कभी वो सर्कल है। ये कंसेप्ट भी ह्यूमंस के साथ मिलता जुलता है, जैसे एक इंडिविजुअल, एक इंसान एक ही वक्त में मुख्तलिफ उसके किरदार हो सकते हैं, उसके रोल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। कभी तो वो फादर है और किसी दूसरे टाइम पे वो बेटा है, किसी तीसरे टाइम पे वो हस्बैंड है, किसी चौथे टाइम पे वो किसी का अंकल हो सकता है। तो ये बिहेवियर या ये रोल पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, और यही कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मौजूद है कि एक पेरेंट क्लास का रेफरेंस मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चाइल्ड क्लासेस को रेफर कर सकता है, और इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी पॉलीमॉर्फिज्म ही कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि जावा में हम इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करते हैं। किस तरीके से हम एक ऐसी क्लास बना सकते हैं जो किसी दूसरे क्लास की
चाइल्ड क्लास होगी। और उसके लिए कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, ये कीवर्ड्स खास तौर पे जावा में इस्तेमाल होते हैं। दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनके अपने कीवर्ड्स होंगे और उनका अपना इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म होगा। तो आइए हम इस चैप्टर को, यानी चैप्टर 11 जो इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से है, इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। और मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं स्लाइड्स को पहले पढ़ लेता हूँ, फिर उसमें जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स हैं मैं एक्सप्लेन कर दिया करता हूँ। आइए हम इसको शुरू करते हैं। मोटिवेशंस बिहाइंड दिस चैप्टर वो क्या है? Suppose you will define classes to model circles, rectangles and triangles. These classes have many common features. What is the best way to design these classes so to avoid redundancy? The answer is to use inheritance. ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ, तो इसलिए इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी तो वहाँ पे अगर कोई कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन मांगता हुआ तो मैं वहाँ पे इसकी तफसील बयान कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव्स जो इस चैप्टर के हैं, यानी जिनसे जो चीज़ें हम सीखना चाहते हैं वो ये हैं। इनमें से कुछ चीज़ें तो आपकी समझ में आ जाएंगी इस वक्त, कुछ पॉइंट्स जो समझ में नहीं आएंगे उनको शायद मैं इस वक्त एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन जब हम उस पॉइंट पे पहुँचेंगे वहाँ पे यकीनन इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को एक एक करके मैं पढ़ता हूँ जल्दी से। To develop a subclass from a superclass through inheritance. तो जो पेरेंट क्लास है उसे सुपर क्लास कहते हैं और जो चाइल्ड क्लास बनाई जाती है उसे सब क्लास कहते हैं। तो हमने देखना है कि कैसे हम सुपर क्लास और सब क्लास बनाते हैं। To invoke super class constructor and methods using super keyword. अब जाहिर है जो पेरेंट क्लास है उसका अपना कंस्ट्रक्टर है, जो चाइल्ड क्लास बनेगी उसका अपना कंस्ट्रक्टर होगा। तो हमने देखना है कि कैसे कंस्ट्रक्टर्स इन्वोक होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है और क्या हम एक्सप्लिसिटली किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं या नहीं। तो ओवरराइड इंस्टेंस मेथड्स इन सब क्लास। अब ये भी इसमें पॉसिबल है कि किसी पेरेंट क्लास में एक मेथड डिफाइंड है और हम चाइल्ड क्लास में उस मेथड को उसी जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि पेरेंट क्लास वाला मेथड ना चले बल्कि चाइल्ड क्लास में उसका कोई मॉडिफाइड मेथड चले। इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। इसको भी हम देखेंगे कि कैसे हम पेरेंट क्लास में मौजूद एक मेथड को नए तरीके से, नए सिरे से चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा ओवरलोडिंग से डिफरेंट है। ओवरलोडिंग एक ही क्लास के अंदर मौजूद मल्टीपल मेथड्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स होते हैं, जबकि ओवरराइडिंग का कंसेप्ट पेरेंट और चाइल्ड या सब क्लास और सुपर क्लास से मुतल्लिक़ है। इसकी तफसील भी पढ़ेंगे। टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस बिटवीन ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, टू एक्सप्लोर द टू स्ट्रिंग मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लास। इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में बात हो चुकी है। टू स्ट्रिंग मेथड बना लेना चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल्स बताता है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सुपर क्लास और सब क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड्स का क्या यूज़ हो सकता है, कैसे बेहतर तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। टू डिस्कवर पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनामिक बाइंडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट कैसे सुपर क्लास और सब क्लास के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे जो पेरेंट क्लास का रेफरेंस है वो चाइल्ड क्लास को रेफर कर सकता है। डायनामिक बाइंडिंग का ये मतलब है कि कैसे हम एक पेरेंट क्लास के रेफरेंस को एक चाइल्ड क्लास के साथ जोड़ सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब कास्टिंग एंड एक्सप्लेन व्हाई एक्सप्लिसिट डाउन कास्टिंग इज नेसेसरी। अब कास्टिंग और डाउन कास्टिंग नए कंसेप्ट हैं, इसलिए यहाँ पे उनके बारे में बात करना मुमकिन नहीं है। जब इस पॉइंट पे हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम इन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक्सप्लोर इक्वल्स मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लासेस। इक्वल्स का मेथड हम एक सिंगल क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब पेरेंट और चाइल्ड के रेफरेंस से इक्वल्स के मेथड को देखना है कि वो कैसे बिहेव करता है या हमें कैसे डिज़ाइन करना होता है।
स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन एन अरे लिस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम एक अरे बना सकते हैं जो कि किसी पेरेंट क्लास टाइप की हो और फिर उसमें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करें, और कैसे हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और उनको हैंडल कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट स्टैक क्लास यूजिंग अरे लिस्ट to restrict access to data and methods to subclasses using protected visibility modifier। ये अमूमी तौर पे तो आपको समझ में आ ही रही होगी बात, बाकी डिटेल वक्त आने पे बता दी जाएगी। To prevent class extending and method overriding using final modifier। तो ये है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स, इनको हम एक एक करके देखेंगे और इंशाल्लाह हर कंसेप्ट को अपने वक्त पे तफसील से बयान कर दिया जाए। ये स्लाइड सुपर क्लासेस और सब क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 रेक्टेंगल्स नजर आ रही हैं। इनमें से ये वाली रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही है ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट को यूजिंग यूएमएल नोटेशंस। यूएमएल नोटेशन में टॉप पे आपको क्लास का नाम नजर आ रहा है, फिर उसके डाटा मेंबर्स या प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, या जिनको मैं स्टेट वेरिएबल्स कहा करता हूँ, ये वो हैं। और फिर नीचे आपको इस क्लास के यानी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट क्लास के डिफरेंट मेथड्स नजर आ रहे हैं, जिनमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और फिर ये आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर है। ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स वाला है, इसको 2 आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, एक है कलर और एक है कि क्या ये शेप यानी ज्योमेट्रिक शेप जिसके बारे में बात हो रही है वो फील्ड होगी या नहीं होगी। फिर इस शेप के मेथड्स हैं पब्लिक मेथड्स, ऑफ कोर्स इन मेथड्स के साथ प्लस लगा हुआ तो ये पब्लिक हैं। जैसे गेट कलर है, इसके थ्रू आप शेप का कलर ले सकते हैं, यानी जिस लाइन से ड्रा हुआ उस लाइन का कलर। सेट कलर, उस लाइन का कलर सेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग इसका आर्गुमेंट है। इस फील्ड ये चेक करना हो क्या ये शेप फील्ड बनाई गई थी या अनफील्ड बनाई गई थी। सेट फील्ड, उसका आप स्टेटस चेंज भी कर सकते हैं, अगर फील्ड थी तो अनफील्ड कर सकते हैं या अनफील्ड थी तो फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से गेट डेट क्रिएटेड, तो अगर आपने ये देखना है कि किस डेट को ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, यानी इस क्लास को यूज करके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है किस डेट को क्रिएट हुआ है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। और फिर टू स्ट्रिंग का मेथड जो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में इस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल बता सकता है। ये सारे मेथड्स और ये सारे स्टेट वेरिएबल्स किसी टिपिकल शेप के, किसी पर्टिकुलर शेप के, किसी स्पेसिफिक शेप के हो सकते हैं। जैसे सर्कल के भी हो सकते हैं, बिकॉज सर्कल कैन बी कंसिडर्ड एज अ ज्योमेट्रिक शेप और ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, और किसी रेक्टेंगल के भी हो सकते हैं। यानी सर्कल कैन बी फील्ड और अनफील्ड। सर्कल के का कलर हो सकता है, सर्कल की डेट ऑफ क्रिएशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये सर्कल से रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट में। खुद आप अगर सर्कल क्लास की डेफिनेशन देखें तो इसमें कोई भी ऐसा ना तो प्रॉपर्टीज में ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है यानी इसके स्टेट वेरिएबल्स में, और ना ही इसके मेथड्स के अंदर नज़र आ रहा है कि अगर हमने फील्ड इंफॉर्मेशन लेनी है या सेट फील्ड करना है या गेट फील्ड करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? इस वजह से कि ये पेरेंट क्लास में चीज़ें मौजूद हैं, और यही सारी चीज़ें इसी फॉर्म में रेक्टेंगल पे भी एप्लीकेबल हैं। तो ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है जिसमें एक ट्रायंगल पॉइंट कर रहा है पेरेंट क्लास की तरफ, सर्कल से भी पेरेंट क्लास की तरफ पॉइंट कर रहा है और रेक्टेंगल से भी पेरेंट क्लास की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये यूएमएल नोटेशन है जो कि रिप्रेजेंट करे अनफिल्ड ट्रायंगल है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सर्कल इज अ चाइल्ड ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट एंड रेक्टेंगल इज आल्सो अ चाइल्ड ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट। अब अगर आप सर्कल क्लास की डेफिनेशन को देखें तो इसके अंदर
जो स्टेट वेरिएबल है या जो इसकी प्रॉपर्टी है वो तो है रेडियस। वेरएज अगर रेक्टेंगल को देखें तो विड्थ और हाइट है। रेक्टेंगल में रेडियस का कोई कंसेप्ट नहीं है, सर्कल में विड्थ और हाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये इनकी इंडिविजुअल अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि ये दोनों ही कुछ चीज़ें यहाँ से शेयर कर रहे हैं, कुछ इनकी चीज़ें अपनी हैं। अब सर्कल के मेथड्स हो सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर है कि सर्कल कैसे बनेगा, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी है और दो इसके अलावा कंस्ट्रक्टर्स भी हैं, जिनमें एक में रेडियस पास हो रहा है, दूसरे में रेडियस, कलर और फील्ड की इंफॉर्मेशन पास हो रही है। हालांकि ये फील्ड की इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डाटा वेरिएबल नहीं है, डेटा मेंबर नहीं है जिसमें स्टोर कर सकें। लेकिन ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टर को जो इन्फॉर्मेशन यूज़र ने पास की है वो अल्टीमेटली इसकी पेरेंट क्लास में जाके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से गेट रेडियस, सेट रेडियस जो है ये उसका रेडियस का गेटर और सेटर मेथड्स हैं। गेट एरिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए है। गेट पेरीमीटर, पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए है। गेट डायामीटर, रेडियस से डायामीटर लेने के लिए है। और प्रिंट सर्कल को आप जैसे चाहे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स कि यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है। प्रिंट सर्कल से या तो आप सर्कल को प्रिंट कर सकते हैं, या अगर प्रिंटिंग फिलहाल नहीं करनी तो जो प्रिंट सर्कल है वो बता देगा कि ये सर्कल प्रिंट हो गया और उसका रेडियस इस साइज का है। अब इन सब के साथ प्लस लगा हुआ है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे पब्लिक मेथड्स हैं, नन ऑफ देम इज प्राइवेट, वेयरएज रेडियस इज प्राइवेट। सो रेडियस को एक्सेस करना है अगर, तो आपको इसके लिए गेटर और सेटर मेथड्स चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, गेट रेडियस और सेट रेडियस की फॉर्म में। इसी तरह जो रेक्टेंगल के रिलेटेड मेथड्स हैं तो आपको रेक्टेंगल क्लास में नज़र आ रहे हैं, उनके डाटा वेरिएबल्स फ़र्क हैं उसके, और इसी तरह से उसके जो कंस्ट्रक्टर और बाकी पब्लिक मेथड्स हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। whereas both of them यानी सर्कल और रेक्टेंगल, both of them share methods from geometric object।